Hello friends, welcome to your own channel Easy Learning. Easy Learning चैनल का एक ही एम है आपकी लर्निंग को इजी और सिंपल कर देना ताकि आपके लिए हर एक टॉपिक को समझना बिल्कुल इजी हो जाए. So today we are discussing about nutrition in plant. Nutrition in plant chapter number 1 class 7th. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है. प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है ये समझने से पहले वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन होता क्या है. न्यूट्रिशन एक फूड कंपोनेंट के कंबाइंड पैकेज को कहते हैं. मीन्स ऐसा कंबाइंड पैकेज जिसमें ये सारे फूड कंपोनेंट अवेलेबल हो. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे फूड कंपोनेंट के कंबाइंड पैकेज को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं. एवरीबडी नीड न्यूट्रिशन. एवरी लिविंग बीइंग रिक्वायर्ड फूड एंड इस फूड के कंबाइंड पैकेज को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं. आफ्टर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन के मोड. न्यूट्रिशन के कितने टाइप के मोड होते हैं. हाउ मेनी टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मोड इज 2 टाइप. One is autotrophs and second is heterotrophs. Autotrophs means autotrophs के मीनिंग को समझने के लिए आप autotrophs को डिवाइड करके इसके मीनिंग को समझिए. Auto means self and trophs means nourishment. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना नरिशमेंट सेल्फली कर ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन को खुद ही प्रिपेयर करें, वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. लाइक प्लांट अपना न्यूट्रिशन खुद करता है, वो किसी पे भी अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेबल नहीं होता. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉप्स. अब हेट्रोट्रॉप्स के मीनिंग को भी समझने के लिए आप हेट्रो एंड ट्रॉप्स को डिवाइड करके उसके मीनिंग को समझिए. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स अगेन नरिशमेंट. सो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड प्रिपरेशन के लिए अदर पर डिपेंडेबल होते हैं. यानी कि एनिमल पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट पे, किसी पे भी डिपेंडेबल हो सकते हैं. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड प्रिपरेशन के मेथड के लिए अदर पर डिपेंडेबल होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. जैसे कि अगर वो हर्बीवोरस है तो वो प्लांट पे डिपेंडेबल होंगे, कार्निवोरस है तो वो एनिमल पे डिपेंडेबल होंगे, और अगर ओमनीवोरस है तो वो प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंडेबल होंगे. मीन्स वो अपने फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते. लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक एनिमल, लाइक अदर लिविंग एनिमल या अदर लिविंग बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग, अब आप कहेंगे हम तो अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है. हम अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर तो करते हैं पर अपने फूड प्रिपरेशन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल को सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते. अब ऑटोट्रॉफिक में आखिर ऐसा क्या है कि वो अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर कर लेता है. ऐसा कौन सा स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है ऑटोट्रॉफिक में कि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है. तो ऑटोट्रॉफिक में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है जो कि है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का नाम सुनकर आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा कि आप इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. एनीवे, अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट इसको प्ले करता है, और इस प्रोसेस में प्लांट के ही अदर बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स इसमें अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं. जैसे कि प्लांट की लीव्स अब देखते हैं क्या रोल प्ले करती है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. लीव को फूड फैक्ट्री कहा जाता है. यस, अब आप सोच रहे होंगे कि फूड फैक्ट्री, लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है. यस, लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है बिकॉज लीव्स हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट. लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एंड दैट्स व्हाई प्लांट कलर इज ग्रीन, और इसीलिए प्लांट का कलर भी ग्रीन होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प इन कैप्चर द सनलाइट. क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है. These sunlight play a very important role in photosynthesis. और इस सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट बी हैपन. एंड नेक्स्ट लीव मेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. लीव्स का वन मोर रोल है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
Photosynthesis is absorbing the carbon dioxide and from the environment and produce oxygen to the environment. मीन्स कि लीव्स में अवेलेबल टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वो पोर्स सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। लीव्स के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे छेद की तरह स्ट्रक्चर होता है, टाइनी पोर्स कहते हैं उन्हें, और वो पोर्स सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से और उन पोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो व्हाट इज स्टोमेटा? The tiny pores present on the surface of leaf, these pores are surrounded by guard cell and such pores are called stomata. तो लीव के दो फंक्शंस आपने देखे। फर्स्ट इज उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से वो सनलाइट को अपने में कैप्चर कर लेता है। सेकेंड इज उसमें स्टोमेटा की हेल्प से स्टोमेटा अवेलेबल होता है, यानी कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स अवेलेबल होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लीफ में अवेलेबल ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। आफ्टर दैट रूट का क्या फंक्शन है, रूट क्या रोल प्ले करता है? रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल, रूट वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से, बिकॉज सॉइल हैव अ वाटर एंड मिनरल, सॉइल में वाटर एंड मिनरल होते हैं और वो उस वाटर और मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में थ्रू द वेसल्स। किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। वेसल्स रन लाइक पाइप, वेसल्स पाइप जैसा काम करता है। वो रूट से होते हुए स्टेम, स्टेम से होते हुए ब्रांच और ब्रांच से होते हुए लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है मिनरल्स एंड वाटर को। अब इस फंक्शन को आप फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करते हैं हम। ये है लीफ, दिस इज द लीफ। लीफ का कलर क्यों ग्रीन है? लीफ का कलर इसलिए ग्रीन है क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से वो सनलाइट से एनर्जी कैप्चर कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट उसमें कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लीफ की जो सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और वही स्टोमेटा कहलाता है जिसकी हेल्प से वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में कैप्चर कर लेता है और अपनी बॉडी में अवेलेबल ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कराता है। इसके बाद आप देखिए कि रूट्स का क्या फंक्शन है। रूट्स जो है वो पूरी तरह सॉइल में इमर्ज्ड है और रूट सॉइल में इमर्ज होने की वजह से सॉइल में अवेलेबल वाटर एंड मिनरल्स को अपने में एब्जॉर्ब करता है और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये है वेसल्स, इसके थ्रू प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, जैसे कि रूट से होते हुए वो स्टेम, स्टेम से होते हुए ब्रांच एंड ब्रांच से होते हुए लीव, लीव तक वो इन मिनरल्स को पहुंचा देता है। तो ये जो लीफ है इसके स्ट्रक्चर को आप नॉर्मली स्टोमेटा नहीं देख सकते, इसके स्ट्रक्चर को आप जूम करके माइक्रोस्कोप में स्टोमेटा को देख सकते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप में अगर आप लीफ को देखेंगे तो वो आपको इस तरह शो होगा। और ये जो ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है इसमें जो ओपन पोर्शन है स्टोमेटा का उसे कहते हैं स्टोमा, और ये जो स्टोमेटा है देखो ओपन, ये सराउंडेड है किससे? गार्ड सेल से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है? गार्ड सेल से। तो गार्ड सेल से सराउंडेड है ओपन स्टोमेटा। आपने स्टोमेटा देखा कि ओपन ऐसा दिखता है, ओपन स्टोमेटा के ओपन पार्ट को स्टोमा कहते हैं और ये सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। अब every living being made by cell, कुछ लिविंग बींग सिंगल सेल से भी बने होते हैं बट एवरी लिविंग बींग मेड बाय सेल। तो इस सेल में क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है, सेल वॉल होती है सेल में, एक आउटर सेल वॉल, एक इनर सेल वॉल, और ये जो बीन लाइक शेप है ये है वैक्यूल्स, और ये जो ब्लू स्पॉट्स हैं ये है न्यूक्लियस, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर है ओपन स्टोमेटा का।
तो आपने देखा कि स्टोमेटा का ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने फिगर वाइज भी इस प्रोसेस को समझा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। एंड नेक्स्ट, अगर आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को 2 मार्क्स के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, जस्ट 2 लाइन्स में डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप फोटोसिंथेसिस के वर्ड को डिवाइड करके इसके मीनिंग को समझिए। फोटो मीन्स लाइट and synthesis means combine combination of the sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water are performing food making process by plant, and these process are called photosynthesis। इसी प्रोसेस को हम photosynthesis कहते हैं। इसमें क्या क्या कंबाइंड होता है? इसमें कंबाइंड होता है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन सब के कॉम्बिनेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आप इक्वेशन फॉर्म में भी समझ सकते हैं। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की कैसे लिखी जाती है, क्योंकि अगर आप 2 मार्क्स के आंसर में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी लिख देंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपके आंसर और भी ज्यादा इनरिच हो जाएगा। तो इसमें इक्वेशन फॉर्म में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, लाइट, एंड दिस इज द क्लोरोफिल एंड क्या गिव हो रहा है हमें गिवन हो रहा है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, एंड रिलीज कर रहा है वो ऑक्सीजन। तो ये पूरी प्रोसेस को आपने फिगर वाइज, इक्वेशन वाइज, डेफिनेशन हर तरह से समझने की कोशिश की कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ पे, वर्ल्ड में, बिकॉज विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट प्लांट, विदाउट ऑक्सीजन, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। हर इंसान, हर एक लिविंग बीइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में प्लांट पे ही डिपेंडेबल है या प्लांट से बने प्रोडक्ट पे डिपेंडेबल है। तो प्लांट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, वो भी हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, what is autotrophs, what is heterotrophs, what is mode of nutrition, what is chlorophyll, what is stomata, what is photosynthesis। एंड अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से इजीली समझ आ गए हैं तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका नेक्स्ट टॉपिक का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।